नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम कंप्यूटर के एमसीक्यू डिस्कस करेंगे और ये सभी एमसीक्यू जो है प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम से लिए गए हैं और इसके आंसर जो है आंसर की के अकॉर्डिंग है। अगर आपको फिर भी किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, हु वॉज द फादर ऑफ कंप्यूटर? कंप्यूटर का जनक कौन था, यानी कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, चार्ल्स बेबेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डबल ई पी रोम? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल रीड ओनली मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 8, विच इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट इज यूज्ड इन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर? प्रथम कंप्यूटर में किस इलेक्ट्रॉनिक घटक का प्रयोग हुआ था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, निर्वात नलिका यानी वैक्यूम ट्यूब्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, OMR का प्रयोग क्यों होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, आंसर शीट स्कैन करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, जॉयस्टिक है एक, तो जॉयस्टिक क्या है? एक इनपुट डिवाइस है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, विच इज़ नॉट अ वैलिड टाइप ऑफ प्रिंटर? तो इनमें से कौन सा एक वैध प्रकार का प्रिंटर नहीं है? तो ये बाकी सही है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, OCR एक प्रिंटर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, एक निबल में होते हैं? तो दोस्तों एक निबल में 4 बिट्स होते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट डज एन ऑपरेटिंग सिस्टम डू? एक ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यह सभी। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है मेमोरी मैनेजमेंट भी करता है, फाइल मैनेजमेंट भी करता है, एप्लीकेशन मैनेजमेंट भी करता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज एन इंटरनेट? इंटरनेट क्या है? तो दोस्तों इंटरनेट एक लोकल एरिया नेटवर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, 1024 बाइट्स इक्वलेंट टू 1024 बाइट इसके तुल्य है, किसके इक्वलेंट है? तो इसका ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, यूजिंग MS वर्ड वी कैन सिंपली? तो MS वर्ड का प्रयोग करके हम सरल बना सकते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, इंटरनल हार्ड डिस्क इज? आंतरिक हार्ड डिस्क है। तो ऑप्शन देख सकते हैं आप, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, फिक्स्ड। क्वेश्चन नंबर 18, विच हैज़ द शॉर्टेस्ट एक्सेस टाइम? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कैशे मेमोरी का जो है एक्सेस टाइम जो है सबसे कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, प्रोग्राम्स स्टोर्ड इन रोम आर कॉल्ड? रोम में जो प्रोग्राम स्टोर होते हैं वो क्या क्या लेते हैं? उनको बोलते हैं हम फर्मवेयर। ऑप्शन डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, एनालॉग कंप्यूटर वर्क्स ऑन द सप्लाई ऑफ? एनालॉग कंप्यूटर किसकी आपूर्ति पर कार्य करते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सतत विद्युत संपन्न, तो कंटिन्यूस इलेक्ट्रिक पल्सेस। तो डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन टाइम वुड बी मिनिमम इफ द प्रोग्राम आर रिटन इन? प्रोग्राम निष्पादन एग्जीक्यूशन जो है काल जो है न्यूनतम होगा यदि प्रोग्राम किस में लिखे हों? प्रोग्राम अगर मशीनी भाषा में लिखे हों, यानी ऑप्शन सी, मशीनी स्तरीय भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, अ डिवाइस दैट ट्रांसमिट्स मैसेज इन अ वर्बल फॉर्म इज? संदेश को वर्बली रूप से संचारित करने वाला डिवाइस क्या है?
तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ऑडियो रिस्पॉन्स यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, बट इज द मेन फोल्डर ऑन अ स्टोरेज डिवाइस कॉल्ड। स्टोरेज डिवाइस पर मेन फोल्डर क्या कहलाता है? तो इसे बोलते हैं हम, ऑप्शन बी राइट आंसर, रूट डायरेक्टरी। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, अ डिजिटल कंप्यूटर इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, तो ये किस सिद्धांत पर आधारित होता है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, लॉजिक। क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्टरिस्टिक ऑफ यूनिक्स। निम्न में से कौन सी यूनिक्स की विशेषता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, यह सभी। दोस्तों ये मल्टी यूज़र भी है, मल्टीटास्किंग भी है, कर्नल डाटा मैनेजमेंट भी है, तो ये सभी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, what is the program in the operating system that does processor management। ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रोग्राम क्या है जो प्रोसेसर प्रबंधन करता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ट्रैफिक कंट्रोलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, मल्टी प्रोसेसिंग। तो मल्टी प्रोसेसिंग क्या है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अलाउ द सेम कंप्यूटर टू हैव मल्टी प्रोसेसर। एक कंप्यूटर को अनेक प्रोसेसर रखने की अनुमति देती है। क्वेश्चन नंबर 28, विच एक्सेल फीचर enables predefined layout to select table in the worksheet। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ऑटो फॉर्मेट। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29, अ प्रॉक्सी सर्वर इज यूज्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। निम्न में से किसके लिए प्रॉक्सी सर्वर का प्रयोग होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, वेब पेज के लिए ग्राहक निवेदन को प्रोसेस करने के लिए, टू प्रोसेस क्लाइंट रिक्वेस्ट फॉर वेब पेजेस। क्वेश्चन नंबर 30, कंप्यूटरों के बीच डाटा विनिमय के लिए नियम कहलाते हैं? तो इसे बोला जाता है ऑप्शन बी, प्रोटोकॉल्स। क्वेश्चन नंबर 31, बारकोड स्टोर इंफॉर्मेशन यूजिंग। बारकोड इंफॉर्मेशन स्टोर करने हेतु प्रयोग करते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मोटी और पतली लाइनें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32, कौन सा इंटरनेट की आधार संचार भाषा अथवा प्रोटोकॉल है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, टीसीपी आईपी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, डॉक्यूमेंट्स कन्वर्टेड टू डैश कैन बी पब्लिश्ड टू द वेब। डैश में परिवर्तित डॉक्यूमेंट वेब के लिए प्रकाशित किए जा सकते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, HTML। क्वेश्चन नंबर 34, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सर्च इंजन। तो इनमें से कौन सा सर्च इंजन है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, गूगल। और राउटर क्या है? तो ऑप्शन आपके सामने है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, नेटवर्कों की बीच सूचना वितरित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेटिंग विद द फाइल फ्रॉम अ टर्मिनल इज। एक टर्मिनल से किसी फाइल के साथ संचार की प्रक्रिया है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, इंटेरोगेशन, परिप्रश्न। क्वेश्चन नंबर 37, अ डिजिटल सिग्नेचर इज। डिजिटल हस्ताक्षर है,
तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इनक्रिप्टिंग इंफॉर्मेशन, गोपनीय हस्ताक्षर। नंबर 38, बीच इज नॉट अ क्लास ऑफ लैन। तो कौन सी लैन की क्लास नहीं है? तो इनमें से यह सभी जो है लैन की क्लास नहीं है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। द मेन मेमोरी होल्ड डाटा एंड प्रोग्राम। मुख्य मेमोरी डाटा और प्रोग्राम को रखती है, तो यह रखती है डाटा को। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, अस्थाई मतलब टेम्पररी रखती है इसको। क्वेश्चन नंबर 40, द मोस्ट कॉमन इनपुट डिवाइस इज द। तो मोस्ट कॉमन यानी आम इनपुट डिवाइस कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कीबोर्ड। क्वेश्चन नंबर 41, स्पेशल इफेक्ट्स यूज टू इंट्रोड्यूस स्लाइड्स इन अ प्रेजेंटेशन आर कॉल्ड। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ट्रांजिशन कहा जाता है स्पेशल इफेक्ट को। क्वेश्चन नंबर 42, कंपाइलर्स एंड ट्रांसलेटर आर वन फॉर्म ऑफ। कंपाइलर और ट्रांसलेटर किसके एक रूप है? तो ये रूप है ऑप्शन बी, राइट आंसर, सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, पर्सनल कंप्यूटर्स कैन बी कनेक्टेड टुगेदर टू फॉर्म अ। क्या निर्मित करने के लिए निजी कंप्यूटर को एक साथ जोड़ा जा सकता है? तो इनको एक साथ जोड़ने से जो है नेटवर्क का निर्माण होता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, नेटवर्क। क्वेश्चन नंबर 44, फर्स्ट सुपर कंप्यूटर डेवलप्ड इन इंडिया इज। भारत में विकसित प्रथम सुपर कंप्यूटर है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, परम। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए हैं, और अगर इसमें किसी भी प्रकार का अगर आपको डाउट रहता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों वीडियो को शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और चैनल के सब्सक्राइब होने से आपको ये बेनिफिट होता है कि दोस्तों अगर मैं जैसे ही हम अगली वीडियो डालते हैं तो आपको उसकी नोटिफिकेशन आ जाती है। तो वीडियो देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद।